हेलो फ्रेंड्स, आज हम केपीएस चेस एकेडमी में आए हैं और केपीएस चेस एकेडमी के फाउंडर कोच विजय माने सर जी आज हमारे साथ है। उनसे हम जानेंगे उनके एकेडमी के बारे में और उन्होंने सांगली में जो चेस का कल्चर डेवलप किया है उसके बारे में हम थोड़ा उनसे जानकारी लेंगे। Hello friends, myself Vijay Kumar Shivaji Mane. I'm from Sangli, Maharashtra. King and Pawn Chess Academy नाम से मेरी केपी चेस एकेडमी है। 2007 से मैं कोचिंग कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा कोच हूँ, लेकिन हाँ मैं छोटे बच्चों के लिए जो इनिशियल स्टेज पे जो सीखना चाहते हैं, रेटिंग मिलाना चाहते हैं या फिर उससे आगे जाके थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल तक या फिर उससे आगे रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी केपी चेस हर तरीके से हम लोग उनको प्रिपेयर करते हैं। लास्ट हम लोग अप्रॉक्स 17 to 18 ईयर्स हम लोग यहाँ पे लगातार सिखा रहे। 2007 में मैंने जब शुरुआत की थी तब मेरे पास बस एक ही स्टूडेंट था, ध्रुव पाटिल, लेकिन वहां से अभी तक इंडिविजुअल मेरे एकेडमी में अप्रॉक्स 2900 प्लेयर्स यहाँ आके सीख गए हैं और अभी तक सीख रहे हैं। मोर देन 87 मतलब 87 से भी ज्यादा इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर्स हैं जो साउथ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सिंगल एकेडमी हम लोग एकेडमी से वो बिलोंग करते हैं। रिसेंटली हमारे बच्चों ने स्टेट, नेशनल, एशियन जूनियर, ऑनलाइन सेशन, एशियन, वेस्ट एशियन, यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने मतलब हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। लगातार उनका रेटिंग बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है। सांगली में जैसे भाऊसाहब पड़सलगीकर ने नूतन बुद्धिबल मंडल शुरू किया था और उनके आशीर्वाद से और उनके दिखाए हुए मार्ग पे पथ पे हम लोग चल रहे हैं। मेरे गुरु स्वर्गीय कुमार माने सर, उन्होंने मुझे चेस सिखाया और उन्होंने आइडिया दी कि कैसे किस तरीके से बच्चों को सिखाना चाहिए, कैसे उनमें जो उनकी क्षमता है उसको बढ़ावा देना चाहिए, उनकी डेवलपमेंट करनी चाहिए। और उसके बाद अनलिमिटेड प्लेयर्स और उनके पेरेंट्स ने हम लोगों पे जो भरोसा दिखाया, हम लोगों को जो सपोर्ट किया, उसी की बदौलत हम लोगों ने अपनी एकेडमी में इतने बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट की है। ज्यादातर हम लोग सोशल मीडिया या फिर कहीं पे भी हम लोग नॉर्मली हम लोग ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, लेकिन अभी राहुल जी हमारे यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने रिक्वेस्ट की तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी उनके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं। तो थैंक यू राहुल जी फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, आपने एकेडमी के बारे में आपने हमें जो जानकारी दी है वो लोगों तक पहुंचाए। मतलब हमारे जरिए से कोचिंग से मतलब पहुंचे है, आपके कार्यों के जरिए से पहुंचे, लेकिन आपको हम जो आपने कार्य किया है वो उसके लिए थोड़ा थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन था, चेस और लाइफ मतलब सब कोई कॉमन क्वेश्चन करते जा रहा हूँ, चेस और लाइफ को आप कैसा डेफिनेशन देते? बहुत मतलब बहुत जगह पे ऐसे बोला जाता है दैट चेस इज लाइफ एंड लाइफ इज चेस। नॉर्मल हम लोग जो बिहेव करते हैं नॉर्मल लाइफ में, अगर हम लोग उसको बारीकी से देखेंगे या फिर हम लोग उसको एक थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो वही सभी चीजें हम लोगों को चेस में दिखाई देते हैं। मतलब आफ्टर बर्थ हम लोगों का ओपनिंग शुरू होता है लाइफ का, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग सीखते हैं। कुछ लोग हमें सिखाते हैं या फिर कुछ लोग के ऑब्जर्वेशन से हम लोग उसको ग्रास्प करते हैं, उस पर थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर वहां पे जो भी रिजल्ट आता है उससे वापस सीखते हैं। फेल्योर आता है, कभी कभार हम लोग सक्सेस मिलता है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर लाइफ का मेन टाइम आता है जो हम लोग उसको मिडल गेम बोलते हैं। वहां पे ओपनिंग में हम लोगों ने जो भी मेहनत ली है, चाहे वो बौद्धिक हो मतलब एकेडमिक हो या फिर ब्रेन रिलेटेड हो या फिर फिजिकल हो, आगे जाके हमारे आगे के लाइफ में वही इस्तेमाल की जाती है या फिर हम लोगों को वो इम्पैक्ट करती है। तो सेम वैसे ही, और एंड गेम को हम लोगों को तो पता ही, हम लोगों ने जो लाइफ में टारगेट सेट किए रहते हैं तो उसको हम लोग अचीव करते हैं, जो नॉर्मल लाइफ में रहता है सेम वैसे ही चेस में रहता है। तो दोनों ही चीजें एक दूसरे के मतलब हम लोग एक कैसे थे, एक ही कॉइन के दो साइड्स है, डिपेंड करता है कि हम लोग उसको किस नजरिए से देखते हैं। लेकिन इसमें ये बात है कि कॉइन ऐसा है कि यहाँ पे हेड भी वही है और टेल भी वही है, दोनों तरफ, बस देखने का नजरिया हम लोगों का बेहतर होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सर, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो मेरा नाम श्रीरंग मुकुंद बोंडारे है और मैं केपीज एकेडमी से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब 4th में था, मतलब 10 साल का, तब मैं पहले चेस सीखा हुआ था घर में पापा के साथ, तो मैं ठीक से खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था, इसीलिए मेरी माँ मुझे केपी चेस एकेडमी ले आई खेलने के लिए।
फर्दर कोचिंग देने के लिए चेस का। और मतलब 10 से 12 साल, 2 साल में मैंने बहुत टूर्नामेंट खेले। मेरे कोच विजय माने सर मेरे साथ टूर्नामेंट में आते थे। हम चेन्नई तक गए थे टूर्नामेंट खेलने के लिए, एसोसिएशन, नेशनल और लोकल टूर्नामेंट्स। ऐसे हम एक साथ बहुत घूमे। सर आपको केपीएस एकेडमी मतलब पहले से बॉबी फिशर के स्टाइल से आप चेस गेम खेलते हैं ऐसा बताते हैं, तो बॉबी फिशर और आपके गेम के बारे में कुछ तो कॉमन थिंग जो रहे ना उसके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्ते दोस्तों, मैं ऑल इंडिया साइकिल टूर फॉर चेस करते करते आज पहुंचा हूँ सांगली, और मेरा ऑल इंडिया साइकिल टूर का 30th डे है। और मैं इधर आया हूँ सांगली के केपीएस चेस एकेडमी में, और उधर एक प्राउड चेस पेरेंट है मिस सोनल साठे मैडम जी। वो छत्रपति अवार्ड से सम्मानित है, और उनका स्पोर्ट्स है वॉलीबॉल। एक्चुअली वॉलीबॉल में उनको श्री छत्रपति अवार्ड मिला था, और उन्होंने अपने बेटे को अभी चेस सिखाने का मतलब मतलब चेस सिखा रहे हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सोनल साठे। मैं बचपन से वॉलीबॉल खेलते आ रही हूँ, और 10-12 साल मेहनत के बाद मेरा जो एम था कि मुझे भी शिव छत्रपति अवार्ड मिलना चाहिए, वो आखिर मैंने करके दिखाया। उसके बाद मुझे उसी बेस पे यहाँ पे सांगली मिरज कुप्पड़ महापालिका में जॉब ऑफर हुई, और अभी मैं वहीं पे जॉब कर रही हूँ। जब मुझे मेरे बेटे में चेस के लिए इंटरेस्ट दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे चेस के लिए ही प्रोत्साहित करूं। गेम भले कौन सा ही हो, लेकिन एक तो गेम बच्चों को खेलना चाहिए। इसीलिए मैंने उसका इंटरेस्ट देख के सांगली में केपी चेस एकेडमी है, वहाँ पूर्णिमा मैडम और विजय सर के यहाँ कोचिंग के लिए भेज रही हूँ। अभी वो भी अच्छा खेल रहा है, सोचती हूँ वो भी बहुत आगे तक जाए। केपीएस एकेडमी में आप ज्वाइन हुए कितने? 2 साल हो गए। 2 साल। मेरी बड़ी बेटी भी यहाँ सीखती थी, लेकिन उसका इंटरेस्ट अलग हो गया, इसलिए वो ब्रेक करके बेटा सीख रहा है अभी। उनका चेस में मतलब आगे आपको क्या मतलब है? अभी तो चेस के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार हो गया है। अभी गुकेश ने जो प्राइज जीता है, सब बच्चों का एम अभी वही हो रहा है कि चेस में कुछ आगे निकल जाए। इसमें केपीएस चेस एकेडमी के बारे में कुछ? यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, और सर और मैम बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। कहाँ पे टूर्नामेंट है, किसे खेलना चाहिए, ये सब हमें गाइडेंस मिलता है यहाँ पे। हर किसी को मतलब ओनली नॉट ओनली फॉर कोच, मतलब हर किसी को जिनका भी इंटरव्यू लो, एक ही मतलब एक कॉमन क्वेश्चन करता हूँ, चेस और लाइफ के बारे में आपका एक डेफिनेशन क्या है? अलग डेफिनेशन आप बता सकते हैं? हाँ, जैसे लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, हर घड़ी कुछ अलग ही चैलेंज हमारे सामने आ जाते हैं, उसी तरह चेस में भी हर गेम कुछ अलग होता है। जब सामने का प्लेयर जो दिमाग में थिंक करता है, वही वो बोर्ड पे अप्लाई करता है, तो उस हिसाब से हमें भी अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ती है कभी कभी। और हार जीत तो सीखने को मिलता ही है बच्चों को चेस से, और हार एक्सेप्ट करना भी अच्छी तरह से। अभी 8 राउंड होते हैं, एक हार गए तो अगला जीतते हैं, फिर अगला हारते हैं, ये उनको भी हैबिट हो जाती है। और अभी के जनरेशन में हार एक्सेप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे अब हम केसेस देखते हैं, इसीलिए जो चेस खेलता है वो हार का भी सामना करना सीखते हैं। थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा अनमोल केपीएस चेस एकेडमी के बारे में जानकारी दी, और आपका व्यू पॉइंट रखा चेस के बारे में। आप एक वॉलीबॉल प्लेयर होकर बच्चों को चेस मतलब अलग अलग मतलब स्टडीज के साथ में आप चेस भी कर रही है, तो बहुत ही अच्छा शुक्रिया। थैंक यू। मेरा नाम मिहिर प्रवीण कुंपरकर है।
बॉबी फिशर सर की एक बुक है माय मेमोरेबल 60 गेम्स। तो मेरे कोच विजय सर ने मुझे वो सारे गेम दिखाए थे, तो वो गेम मुझे बहुत पसंद थे। और वो 60 गेम्स उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट ऑफ देयर टाइम्स मतलब गैरी कैस्पारोव और बोरिस पास्की, मिखाइल ताल ऐसे लोगों से खेले हुए थे, और वो अभी तक स्टडी किए जाते हैं। अभी तक वो वन ऑफ द फाइनेस्ट गेम्स है। और बॉबी फिशर सर की गेम की एक ऐसी लेवल थी कि मतलब वो जो सैक्रिफाइसेस देते थे वो गलत नहीं होते थे। वो अगर हम अभी इंजन से अगर एनालाइज करें उन गेम्स को, तो अभी तक वो इंजन गलत नहीं बताता उन मूव को।